পাকিস্তানে ভংগ কৰিছে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি। পাকিস্তানী সেনাৰ আক্ৰমণ নিৰীহ জনতাক। নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত বল প্ৰদৰ্শন নিজ পাক সেনাৰ। যুদ্ধজৰ্জৰ ৰজৌৰীত প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক। এয়া ভাৰত পাক সীমান্তৰ যুদ্ধ প্ৰভাৱিত ৰজৌৰী। 10 মেৰ পুৱা এই স্থানত চলিছিল পাক সেনাৰ নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ। চাওক বাসগৃহসমূহৰ দৃশ্য, চাওক উপাসনাস্থলীৰ দৃশ্য। পাক সেনাৰ কাপুৰুষালীৰ উদাহৰণ এয়া। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব এই যি পাহাৰটো দেখা পাইছে, এটা সেউজীয়া পাহাৰ হয়তো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে, কিন্তু মাজৰ যিটো খালী অংশ আছে য'ত এতিয়া ছাগলী আছে, মই তালৈ যাম, সেয়াও দেখুৱাম আপোনালোকক। তাত পাকিস্তানৰ শ্বাহিন মিছাইলৰ এটা যি মিছাইল তাত পৰিছিলে। 10 মেৰ পুৱাৰ ভাগত চলিছিল আক্ৰমণ। বাংকাৰত সোমাই কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা স্থানীয় নিৰীহ জনতাৰ। सुबह कम से कम 6 बजे हुआ है। 6:30 पहले हुआ है हमारे गांव में, दूसरे गांव में आवाज़ आई। हमें जब आवाज़ आई तो हम अंदर सोए हुए थे, तो जैसे ही आवाज़ आई तो मैं इनको बोला भाई बच्चों को अभी ले चलो, हमें बंदोबस्त किया हुआ टैंक का, उसके अंदर सेफ्टी टैंक के अंदर चले जाते हैं। बच्चों को उठाया, जैसे उठाया लेकर आए अंदर, जैसे ही हम बैठे उसके अंदर, तो ये मेरा बड़े वाला लड़का इसने टैंक के ऊपर सीट रख ही रहा था। बस जैसे रखा उसने सीट ऐसे रखकर ऐसे पीछे हुआ तो वहाँ से धमाका हो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उस अपने रूम में सोए हुए थे। सुबह तो 5:30 बजे हमारे गांव में, पास के गांव में ब्लास्टिंग होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद हमने बच्चों को उठाया, सोए हुए बच्चे थे सारे, उठाकर हमने ये छोटा सेफ्टी टैंक जो खड्डा बनाया हुआ था उसके अंदर हमने सबको रख दिया। वहाँ पर बच्चों को भी, फादर मदर जितने भी थे, हम पूरे घर के सदस्य यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद जैसे मैंने उसको चादर, जो खड्डे में छोटा सा छेद होता है उसके ऊपर मैंने जैसे चादर की अंदर से, उसी टाइम तुरंत वहाँ से धमाका हो गया सर। और इतना बड़ा धमाका हुआ कि नीचे की धरती भी जो कांप गई बिल्कुल। हमने सोचा आज तो बिल्कुल ख़त्म हो गई सर। अगर हम अपने रूम में होते या अंदर होते सर तो हमारा एक भी बच्चा बचना नहीं था। এয়া মূল বিস্ফোৰণস্থলীৰ দৃশ্য। সৃষ্টি হ'ল 5 ফুট দ গাঁত। সেউজীয়া গছ গছনি সম্পূৰ্ণ টকলা। সেউজীয়া এটা পাহাৰ, ইয়াত গছ গছনি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এইফালে দেখুৱাব পাৰ্থই, মই এটা পাকিস্তানৰ মিছাইল ইয়াত আহি পৰিছেহি। তেওঁলোকে যি আক্ৰমণ কৰিছিলে, প্ৰায় 4 পৰা 5টা মিছাইল আক্ৰমণ ইয়াত কৰিছিলে তেওঁলোকে। বাকী গোলাবৰ্ষণৰ উপৰিও, চেলিঙৰ উপৰিও এই গাঁতটো আপোনালোকে মন কৰক, প্ৰায় 4 পৰা 5 ফুট গভীৰ গাঁত হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত এইদৰে শিল বালি এইবোৰ উফৰি পৰাৰ উপৰিও ইয়াত যিবোৰ গছ আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই গছসমূহ সেউজীয়া গছ আছিলে। যেনেকৈ ওপৰত গছবোৰ সেউজীয়া হৈ আছে, এয়া গছ সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া আছিলে। আৰু ইয়াৰ যিটো ৰেঞ্জ, ইয়াতে এইটো বিস্ফোৰিত হৈছে। আৰু সেই মানুহঘৰ, মই এবাৰ পাৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, যথেষ্ট দূৰত আছে ঘৰটো। আৰু সেই বাংকাৰত সোমাই সেই মানুহঘৰ ৰক্ষা পৰিলে। যুদ্ধবিৰতিৰ পিছতো জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে পাক সেনাৰ আক্ৰমণ। যি আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে চৰকাৰী বিষয়া, শিশু আৰু মহিলাও। স্থানীয় ৰাইজৰ উষ্মা ভৰা কথাবোৰ শুনক। नहीं, कल जो सीज फायर हुआ 5 बजे हमने जो मीडिया पर सुना कि भाई सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद रात को 7-8 बजे नौशहरा सेक्टर में वैरीपतन जो है वहाँ पर पता नहीं क्रॉसिंग हो रही थी, क्या पाकिस्तान करा रहा था। उस वजह से वहाँ पर जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी उसने ये छोटे फायर किए। तो उन्होंने मिलिटेंट वो ग्रुप था, उन्होंने भी आर्मी के ऊपर फायर किया। तो वहाँ से जो है आर्टिलरी का फायर हुआ, वहाँ पर हमने 5-7 आवाज़ें सुनी है। उसके बाद फिर यहाँ से भी जो आर्टिलरी का फायर है, जो तोप का फायर है, वो आ गया। बड़े ही दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आज तक हमने जो है 2 लड़ाइयाँ यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने देखी हैं।
लेकिन ये लड़ाई जो है बड़ी ही निंदनीय है और बहुत ही डरावनी लड़ाई रही है, जिसके बीच में पूरा राजौरी शहर जो है वो एक धुआं हो गया। और पाकिस्तान की जो है कायराना हरकत जो है उन्होंने यहाँ सिविलियन लोगों पे करने की कोशिश की, जिसके बीच में हमारे एक ADDC साहब जो हैं वो शहीद हुए। उसके साथ साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला जो है बीच में शहीद हुई। और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आप ये देखें कि ये कायराना हरकत जो है, इससे नीच हरकत पाकिस्तान क्या करेगा। निहत्थे लोगों पे जो है वार करना और कहीं ना कहीं बहुत शर्म वाली बात है। সীমান্তৰ ৰাইজে যুদ্ধ নিবিচাৰে, শান্তি বিচাৰে, কিন্তু পাকিস্তানৰ স্থিতিক ভৰসা কৰিব নোৱাৰে সীমান্তবাসীয়ে। সেয়েহে কৈছে कि कब से हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और ये नाकाबिले है, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारा इंडिया भी बहुत मजबूत है, हर लिहाज से मजबूत है, लेकिन जिसकी आदत शुरू से बिगड़ी हुई है उसको सुधारने के लिए कुछ टाइम तो मोदी जी ने बहुत अच्छा लगाया है, समय भी अच्छा लगाया है। एंड टाइम पर जो उन्होंने कार्रवाई की है, कार्रवाई उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन ये जो अननेसेसरी सिविल लोगों के ऊपर लोड डाल रहा है वो गलत बात है। उसको हम धार बना रहा है, लेकिन ऐसे इंसान को और ऐसी कंट्री को दायित्व देनी चाहिए। এইদৰেই চৰম কাপুৰুষালী প্ৰদৰ্শন কৰি পাকিস্তানে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে নিৰীহ জনতাক। শিশু মহিলাও সাৰি যোৱা নাই পাক বৰ্বৰতাৰ পৰা। ঘনে ঘনে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা। সেইবাবেই পাকিস্তানক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা স্থানীয় ৰাইজৰ। ৰাজৌৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাৰ্থৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।